तो हाल ही में कुछ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में मैंने मेरे विचार आपके सामने शेयर किए हैं और इस वीडियो में हम एक और 3 ग्रहों के कंजक्शन को लेने वाले हैं। जहां अभी हम बात करेंगे बृहस्पति, मंगल और शुक्र का कंजक्शन यदि आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा हो तो इस कंजक्शन के आपको क्या-क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, इस कंजक्शन को आप कैसे देख सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो चीज़ों को और आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर पर इस कंजक्शन का कैसा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए बृहस्पति जब भी मंगल के साथ स्थित होते हैं और जब शुक्र साथ स्थित होते हैं तो बृहस्पति और जो शुक्र हैं दोनों ही गुरु के समान हैं और दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। लेकिन मंगल है वो एक मेलेफिक प्लैनेट है। मेलेफिक प्लैनेट होने की वजह से जो मंगल का प्रभाव है काफ़ी स्ट्रांगली इन दोनों ग्रहों पर पड़ेगा। तो आप इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड चीज़ों को अचीव करने के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आप नॉलेज गेन करने या फिर आप वेल्थ गेन करने इन दोनों की तरफ ही काफी तेजी से आकर्षित होंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान इन सब की तरफ लगाएंगे। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर जातक को बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकता है। इवन जातक की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। जातक नॉलेज गेन करने के साथ साथ वो अपनी संतान के साथ भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखेगा। इसी प्रकार से जातक धन और लग्जरी के मामले में काफ़ी लकी हो सकता है। जब भी हम बृहस्पति और शुक्र की बात करते हैं और जब भी ये एक साथ होते हैं तो आप इस वजह से यहाँ पे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके भी चलने वाले हो, आपके आध्यात्मिक रूप से या लग्जरी वाइज, क्योंकि ऐसा तब ज़्यादा पॉसिबल होगा जब मंगल इन दोनों ग्रहों के मध्य स्थित होगा। अगर मंगल बृहस्पति और शुक्र के बिल्कुल क्लोज है तो ऐसी कंडीशन में बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे इस कंजक्शन की वजह से और इवन आप लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। इस कंजक्शन में मेनली आपको ये देखना है कि कोई इनमें से वक्री तो नहीं है। अगर वक्री हो गया है तो वक्री का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ इस कंजक्शन में किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो सकता है या फिर हो सकता है किसी अन्य ग्रह की भी युति हो साथ में। जब भी हम बात करते हैं इन तीनों ग्रहों की तो यहाँ पे देखिए जो मेनली पावर लाने का जो काम करता है मंगल मेनली करता है यहाँ पे, और बृहस्पति और शुक्र से रिलेटेड जो डोमेन है उसकी जो पावर है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में आप हमेशा अपनी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप और लाइफ को एंजॉय करने के दृष्टिकोण से देख सकते हो। अब डिपेंड ये भी करता है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव को आप बहुत ही ज़्यादा सहेजेंगे, उस भाव को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से आपके चार्ट में बृहस्पति और शुक्र स्पेशली जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये काफ़ी नॉलेज ओरिएंटेड पर्सन को दिखाता है। नॉलेज ओरिएंटेड पर्सन होने के साथ साथ आप में क्रिएटिव स्किल्स और बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी एबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि जीवन में जो कुछ चाहते हैं, चाहे एजुकेशन वाइज, चाहे संतान से रिलेटेड हो, चाहे आपका लक हो, चाहे आप अपने करियर में कुछ नया करने को देख रहे हो, इन सब को अचीव करने की जो आपकी क्षमता है काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। अब डिपेंड करता है यहाँ मंगल कैसी स्थिति में है। वैसे अगर देखा जाए तो मंगल मेलेफिक है, लेकिन मंगल का जो बृहस्पति के साथ संबंध है, बृहस्पति के साथ इनका काफ़ी फ्रेंडली संबंध है। ऐसे में यहाँ मेनली जो बृहस्पति पर प्रभाव पड़ेगा मंगल का वो काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा और बहुत ही पॉजिटिवली पड़ेगा। इस केस में हम ये मान सकते हैं कि बृहस्पति से रिलेटेड जो शुभता है उसमें आपकी लाइफ में काफ़ी वृद्धि होगी। बट यहाँ अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है या शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो थोड़े से परिणाम इस कंजक्शन की वजह से बिगड़ भी सकते हैं। तो इस कंजक्शन की वजह से मेनली आपको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि हो सकती है। इवन अपनी लाइफ में पूर्ण रूप से भौतिक सुख प्राप्त करने में आप कमी देख सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से कभी कभी हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपको ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिले और इस कंजक्शन की वजह से हो सकता है कि पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो, इसके बाद भी पार्टनर के साथ कुछ डिस्प्यूट ज़रूर हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा जो जातक होगा उसका पार्टनर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने वाला तो होगा ही होगा, लेकिन वास्तव में आपका जो पार्टनर होगा आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लक लेकर आएगा। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि शुक्र जो है वो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को दिखाते हैं और बृहस्पति स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड को दिखाते हैं, तो यहाँ दोनों का ही युति है। इस केस में जैसे मान लीजिए कोई ऐसे जातक से मैरिज करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो,
कोई भी आप अगर किसी से मैरिज कर रहे हैं और अगर उनके चार्ट में ये कंजक्शन है तो निश्चित रूप से आपकी जो लाइफ है काफ़ी प्रॉस्पर तरीके से चलने वाली है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये कंजक्शन कौन से भाव में है। जनरली ये कंजक्शन अगर केंद्र भाव में है या त्रिकोण भाव में है तो इस कंजक्शन का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। साथ ही आप उस पर्टिकुलर हाउस को जरूर देखें और उस हाउस के स्वामी को भी देखें। उस हाउस के स्वामी के साथ इन तीनों का जो संबंध है वो कैसा है, ये आपको देखना बहुत ही अहम रहेगा।